आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी के बांदा में 125 वर्ष का गोपाल सिंह नाम का एक फौजी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बता दें कि किसी समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अंग्रेजी सेना का टैंकर चलाने वाले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले इस फौजी के पास आज संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, तो वहीं इलाके में मेजर के नाम से मशहूर फौजी आज दूसरों पर निर्भर होकर रह गया है। वहीं सरकार भी इस बुजुर्ग के लिए कोई मदद नहीं कर रही है। यदि उनका परिवार इच्छुक है और इतनी उम्र बता रहे हैं तो उनका हमने सीएमओ से बात किया है। यदि वो चाहें तो उनका चेकअप करा सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी है, उसका उनको इसके लिए कोई ऐसा रिकॉर्ड वगैरह बन जाए। दूसरा, जो उनके परिवार की स्थिति है उस संबंध में हमने BDO को और SDM को बोला है कि गांव का भ्रमण कर लें और जो जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनका लाभ मिले। वैसे ही पूरे जनपद के लिए राशन कार्ड व्यवस्था, आवास और पीने का पानी आज सबके लिए पहले से निर्देश दे चुके हैं और इस गाँव का हमारा सभी दिखवाएंगे। बांदा में रेलवे स्टेशन के पास इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 2 छात्रों पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें कि इन लोगों की पहले भी लड़ाई हो चुकी है। उसी रंजिश के चलते फिर मारपीट हुई है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहपुर की हालत बेहद ही खराब है। बरसात के दिनों में वहां हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस रहा है, जिस कारण अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि शहर के तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से इनके साथ जो नाले हैं वो सब जाम हो गए हैं। वहीं पालिका प्रशासन द्वारा भी बरसात में जल निकासी की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है। कन्नौज के चंदौली गांव में हुए एक हादसे में एक कार ने वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी, तो वहीं लोगों ने कार सवार को पकड़कर धुन दिया। वहीं शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। इसी के साथ पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो अब पुलिस ने उपद्रवियों को चिन्हित कर मामला दर्ज किया है। ठठिया सुरसी रोड पड़ता है, वहाँ पे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि एक जो है कोई बुढ़ा है 62 साल का, वो खत्म हो गया है। इस सूचना पर हम अपने फोर्स के साथ जो है वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे पहुँचे ही तो वहाँ पे लाश तक पहुँच भी नहीं पाए थे। लोगों ने विरोध करना चालू किया, पुलिस का विरोध करना चालू कर दिया और लोग रोड जाम लगाए हुए थे। फिर उसके बाद जो है वो सीधा अग्रेसिव हो गए, मारपीट पे उतारू हो गए। भाई हाँ, हम पे भी हमला किया गया था। हरदोई जिले में एक युवक को मुफ्त में शराब देने से जब शराब ठेके के सेल्समैन ने मना कर दिया तो युवक ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सेल्समैन घायल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत करके गुंडाई करने वाले युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। जौनपुर के सुजानगंज में जलभराव से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया, तो सरकार के आदेशों को भी यहां अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदायूं के बिसौली में जंगल में घूम रहे हिरन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसको मंदिर में रहने वाले साधुओं ने बचाया और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। मोगा के सरकारी अस्पताल की पुरानी गायनी वार्ड की बिल्डिंग में बने आयुर्वेदिक क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, तो दमकल ने मौके पर पहुंचकर इस आग को काबू पाया। वहीं कार्यालय में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मोगा में विकास को लेकर बीते लंबे समय से चल रहे नगर निगम के काउंसलरों के धरने के बाद अब काउंसलरों ने नगर निगम का घेराव किया, तो वहीं मेयर ने 19 जुलाई को हाउस की बैठक बुलाई है। साथ ही नगर के विकास के लिए काउंसलरों का आमरण अनशन अभी भी जारी है। अमृतसर में अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले का जमकर विरोध हुआ, तो वहीं इस मौके पर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हाफिज सईद का पुतला जलाया, नारेबाजी की और जुलूस निकाला। महाराष्ट्र के सांगली में एक वृद्ध दंपत्ति पिछले 12 सालों से अपने इकलौते बेटे की राह तक रहा है। तो बता दें कि इस वृद्ध दंपत्ति का बेटा सेना चिकित्सा कोर में हवलदार पद पर तैनात है। तो वहीं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे इस दंपत्ति का बेटा उनसे मिलने नहीं आता और जब कभी वह छुट्टी पर आता है तो अपने ससुराल में ही छुट्टी बिताता है और वहीं से वापस चला जाता है। वहीं यह लोग सेना के अधिकारी और रक्षा मंत्री से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। तो अब एक पिता अपने बेटे से मिलने की इच्छा लिए भटक रहा है। हम मियाँ बीबी घर पर रहते हैं, उम्र में हम ज़्यादा हो गए हैं, हमारा सेवा के लिए हमारा बेटा हमारे पास नहीं है। पहले भी मैंने एप्लीकेशन लिखा था कि मेरा लड़के को घर भेजो, 12 साल हो गया वो छुट्टी पे नहीं आ रहा है,
कहाँ पर है वो जो ये फौजी कमांडरों को भी मालूम होना चाहिए कि 12 साल ऊपर कहाँ पर नौकरी कर रहा है, किधर कर रहा है, छुट्टी नहीं आता, कुछ नहीं है, ससुराल में आता है जाता है वो, और हमारे पास आता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा, फ़ोन करने से फ़ोन उठाता भी नहीं। इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी है। माँ बाप को, मेरे को उसको पैसे की गरज नहीं है, मेरे को लड़के का गरज है, और मैंने उनके ससुराल में आता है, ससुराल से छुट्टी जाता है, हमको मालूम नहीं होता। श्रीमान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, श्रीमान जी, डिफेंस मिनिस्टर जेटली साहब को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी इस केस का फैसला करे, मेरी इस तकलीफ का फैसला करे। सांगली की स्नेहल पाटोले का अमेरिकन वर्ल्ड जूनियर सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में चयन हुआ है, तो इसके लिए टीम इंडिया में जगह मिलने पर खुशी जाहिर की। तो परिवार में खुशी का माहौल है। स्नेहल के पिता एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हरिद्वार कांवर ले जाते समय कुछ देर के लिए रुड़की में रुके गोल्डन बाबा ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला और उसको सबक सिखाने की बात भी कही। तो जहां एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान और चीन के मुद्दों पर भारत सरकार को गंभीरता से सोचने की नसीहत दी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आजम खान को भी हाथों हाथ लिया। ये हमारा हिंदुस्तान एक इमोशनल पंथी में रह जाता है। मैं कहता हूँ ये अगर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट भी कुछ ना करे, यहाँ की जनता को आदेश दे दिया जाए, तो ये 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान सारी एक सड़क हो जाए। हमारी जनता को भी ना आदेश दें। हमारी जो यहाँ की हिंदुस्तान की जेलें हैं, इनके जो कन्विक्ट जो अपना जेल काट रहे हैं, उन कैदियों को छूट दे दी जाए, तो वही जाके एकदम से सारा का सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। ऐसे आदमियों के लिए ऐसे ही करना चाहिए। जो आदमी कितनी बार हम लोगों ने उनको समर्थन किया, कितनी बार उनके साथ गेम्स किए, कितनी बार उनके साथ उनको चांस दिया है, बाकी उनको समझ नहीं आती है। मैं फिर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कहूँगा कि हमारी सेना को छूट दी जाए, हमारे आदमियों को छूट दी जाए। जिस तरीके का ये उल्लंघन कर रहे हैं, ईंट का जवाब ईंट से दिया जाए, जब ये कुछ सुधरेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। रुड़की में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा में डीजे और लाठी डंडे लाने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। तो वहीं अधिकारियों पर कई आरोप भी लगाए। साथ ही गुस्साए कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर पुलिस प्रशासन का जोरदार विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। अमरनाथ में हुए आतंकवादी हमले के बाद दमोह में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान और आतंकवाद की अर्थी निकालने के बाद उसका दहन किया। तो वहीं लोगों ने तीर्थयात्रियों पर हमला करने को आतंकवादियों की कायरता बताया। इस दौरान अनेक संगठनों के युवा वहां मौजूद रहे।